नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनेस अकेडमी में। आज हम आपको कक्षा 10 हिंदी सूरदास के पद मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 पद्यांश की व्याख्या कराएंगे। देखिए, यह हमारी सीरीज चल रही है, 2-2 पद्यांश करके पूरे प्रत्येक पाठ और पूरी हिंदी को ख़त्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमने लिया हुआ है पद्यांश 7, ऊधों मोहि ब्रज बिसरत नाहि। यहाँ पर उद्धव जी से श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे उद्धव जी, मुझ पर बिसरत मतलब वृंदावन, ब्रज में से वृंदावन, बिसरत मतलब भुलाया नहीं जाता है। कि हे उद्धव, मुझसे वृंदावन भुलाया नहीं जाता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन संगन कुंज की छाई, या छाई है। वो क्या कह रहे हैं, वृंदावन गोकुल, वहाँ के वन और उपवन, उपवन मतलब बाग बगीचे, संगन मतलब सघन घनी, कुंज मतलब पेड़ पौधों की छाएं, या छाएं है छाएं, वो मुझसे भुलाई नहीं जाती है। सूर्य श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि वृंदावन है, गोकुल है और वहाँ के वन हैं, बाग बगीचे उपवन हैं, और वहाँ संघन मतलब घनी, वहाँ के वृक्षों की घनी छाया मुझ पर बिल्कुल भी भुलाई नहीं जाती है। प्रात समय मात यशुमत अरुनंद देख सुख पावत। प्रात में सुबह समय मात यशोमत यशोदा मैया अरुनंद बाबा और नंद बाबा को देखकर सुख मतलब आनंद पावत मतलब प्राप्त होता था। सूरदास जी कहते हैं, प्रात समय सुबह होते ही मैया यशोदा और नंद बाबा को देखकर मुझे बहुत सुख मिलता था, बहुत आनंद प्राप्त होता था। वह आनंद अब यहाँ नहीं मिल रहा है। माखन रोटी दयो सजायो अतिथ साथ खवावत। माखन रोटी, माखन जो दूध में से क्रीम बनाई जाती है उसे माखन बोलते हैं। रोटी और दही, दही सजाकर मतलब थाली में सजाकर, अतिहित, अत मतलब बहुत, हित मतलब प्रेम के साथ खिलाते थे। सूरदास, जिसमें सूरदास जी ने बताया है कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि नंद बाबा और मैया यशोदा माखन रोटी और दही को सजाकर बड़े प्रेम के साथ मुझे खिलाती थीं। गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हंसत रे साथ। गोपी मतलब ग्वाल बाल, उनके साथ खेलने वाले मित्र, और गोपियां इस लड़कियां, बाल संग मतलब साथ, खेलते, सब दिन मतलब पूरा दिन, हंसते, और रिसात मतलब निकल जाता था। कान्हा जी कह रही हैं कि गोपी और ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए पूरा दिन हंसते निकल जाता था, मतलब पता ही नहीं चलता था कि दिन कब निकल गया। सूरदास धन धने ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं धन्य हैं वो, धन्य धन्य, ब्रजवासियों को धन्यवाद देते हैं, बार बार धन्यवाद देते हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को बार बार धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनसे श्री कृष्ण भगवान का हित था, हित मतलब प्रेम था, या हितैषी थे। अगला पैराग्राफ, ऊधो मन न भय 10-20। यहाँ पर देखिए, जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा के लिए चले गए वृंदावन से, तब वहाँ से उद्धव जी आते हैं और गोपियों को समझाते हुए कहते हैं कि हे गोपियाँ, आप श्री कृष्ण भगवान चले गए तो क्या हुआ, किसी और भगवान निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए, उनसे भक्ति करिए। तब गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे कोई 10-20 मन नहीं है, कि हमारे कोई 10-20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग अब को राधे ईस। एक मन था, एक हो तो मतलब एक ही मन था, सो गयो वो भी चला गया, श्याम मतलब कृष्ण भगवान के संग मतलब साथ, अब को राधे ईस। अब किस मन से आपके निर्गुण ब्रह्म की हम उपासना कर लें, ईस कर लें, किस मन को लगा लें। यहाँ कह रही हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, हमारा एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण भगवान के साथ चला गया है। अब किस मन से आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर लें या उनसे भक्ति कर लें। इंद्री शिथिल भई के सब बिन ज्यों ही दिन देही बिनु शीस।
इंद्रियां शीतल हो गई हैं, मतलब जो शरीर है एकदम सुन्न सा पड़ गया है। के सब मतलब श्री कृष्ण भगवान के बिना ऐसा हो गया है शरीर हमारा, जैसे जो देही बिन शीस, कि जिस प्रकार देह बिन सिर रह जाता है, जैसे सिर देह से अलग कर दे तो वो रह जाता है, तो उसी प्रकार हमारी इंद्रियां भी शीतल हो गई, सुन्न सी पड़ गई हैं, अलग हो गई हैं। आशा लागे रहत तन श्वासा जीवई कोट बरीस। और हमारी आशा, आने की आस लगी रहती है, लाग रहत लगी रहती है, तन श्वासा मतलब तन मतलब शरीर में जब तक श्वास है, जीवई जब तक जीवित हैं, कोट मतलब करोड़ों वर्ष, बरिस मतलब वर्षों तक। गोपियाँ कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण भगवान के आने की आस लगी रहती है, और जब तक आस लगी रहती है कि तन में श्वास है, चाहे करोड़ों वर्ष क्यों न बीत जाएं। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, उनकी माँ को आस लगी रहती है, यहाँ गोपियों को आस लगी है कि मेरे श्री कृष्ण भगवान आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। और गोपियाँ कह रही सखा हो, मित्र हो, श्याम सुंदर के, श्री कृष्ण भगवान के, सकल जोग के ईश मतलब बचपन के। कि गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो श्री कृष्ण भगवान के बचपन के मित्र हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि नन नंदन मतलब नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण भगवान के बिना और कोई हमारा जगदीश नहीं है, और कोई भगवान नहीं है। तो ये पैराग्राफ हुए हमारे लाइन बाई लाइन हमने व्याख्या कराई। इसके बाद आता है आपका संदर्भ लिखने के लिए। संदर्भ देखिए कैसे लिखते हैं। यहाँ पर संदर्भ हेडिंग डालेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद्यखंड में पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। यहाँ रचयिता लिखना पड़ेगा, यहाँ पद्यखंड लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ भी पद्यांश, और यहाँ पे पद नामक शीर्षक। पद पाठक का नाम और लेखक का नाम सूरदास जी, ये आपको ब्लैक पेन से लिखने होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्री नोट्स लें तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।